तो स्वागत है क्लास 11 के सभी स्टूडेंट्स का हमारी आज के इस वीडियो में। ठीक है, देखिए घूर्णन गति हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आज है उसका लास्ट एपिसोड नंबर 6। और इसके पहले कि जितने भी सारे एपिसोड्स थे उनमें हमने सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई, टॉपिक्स बताया और अच्छे से समझाया, और आपको यही सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एग्जाम से पहले। और आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और लास्ट में आपको एक पूरे चैप्टर में का समरी बताएंगे कि पूरे चैप्टर में कहां से स्टूडेंट्स सवाल किस तरीके से बन सकते हैं आपके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, लास्ट पार्ट को मिस मत करिएगा चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो आज के लिए टॉपिक बहुत ही आसान सा टॉपिक है, पढ़ा सा लगेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि है आपका कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। और हमने पहले पढ़ रखा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, आपका रेखीय गति के लिए था, और ये कोणीय वेग संरक्षण का जो नियम है यह घूर्णन गति के लिए है स्टूडेंट्स आपका। ठीक है, बस रिलेट करिएगा, चीजें आपको इस चैप्टर की बहुत सारी ऐसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है, आओ देखो याद करिए स्टूडेंट्स, हमने रेखीय संवेग संरक्षण के नियम में क्या बताया था। हमने कहा था कि अगर कोई निकाय है, सिस्टम है, उस पर आप बल लगाओगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लियर। अगर ये लगने वाला ब्राहा बल अगर 0 हो जाए स्टूडेंट्स तो इस निकाय का संवेग बदलेगा ही नहीं। मान लीजिए इसका वेग v है, वेग था हमारा, हम बल ही नहीं लगा रहे हैं, बाहर से कोई बल ही नहीं लग रहा है, तो जो वेग है वही रहने वाला है ना। इसका जो संवेग है स्टूडेंट्स, संवेग क्या है, m इंटू वी, ये बदलेगा नहीं, बदलेगा, क्योंकि बल 0 है, जो वेग जिस वेग से यह जा रहा है उसी वेग से जाने वाला है स्टूडेंट्स। संवेग में परिवर्तन ही नहीं होगा, संवेग आपका नियत रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, और इसको हमने सिद्ध भी करा था, बल 0 यानी कि संवेग में परिवर्तन बटे में जो समय है वह 0 किया था कि नहीं, यानी कि संवेग में परिवर्तन 0, यानी कि संवेग में कोई चेंज हो ही नहीं रहा है, संवेग में परिवर्तन 0। इसका मतलब कि संवेग आपका क्या है, नियत है, p आपका स्टूडेंट्स कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, याद करिए। अब इसी से हम रिलेट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए इस टॉपिक में हमारा है कोणीय संवेग, यानी कि घूर्णन गति होगी, कोई हमारा निकाय घूर्णन गति कर रहा है m द्रव्यमान का। क्लियर, ध्यान से समझिएगा, समझना है हमें अच्छे से। घूर्णन गति कर रहा है तो इसका रेखीय संवेग क्या होगा स्टूडेंट्स, रेखीय संवेग को हम दिखाते हैं L से। L क्या होगा स्टूडेंट्स बताइए, L इज इक्वल टू m, जिस वेग से ये जा रहा है स्टूडेंट्स v, और जितनी दूरी पर है अक्ष से r दूरी पर मान लेते हैं, तो mvr हो जाएगा इसका कोणीय संवेग। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए ये हमारा कोणीय संवेग है। अगर हम इस पर टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण जो लगता है घूर्णन गति में घुमाने के लिए क्या लगाते हैं, हम टॉर्क लगाते हैं। क्लियर, तो अगर टॉर्क ही 0 हो, ब्राहा बल आघूर्ण ये 0 होगा तो कोणीय संवेग नहीं बदलेगा, ये आपका नियत रहेगा। यही आपका बोलता है आपका ये टॉपिक कि घूर्णन गति में, ध्यान से सुनिए, घूर्णन गति में अगर किसी भी निकाय पर लगने वाला टॉर्क ही 0 हो, कंडीशन क्या है इस टॉपिक की, टॉर्क 0। यहां का कंडीशन क्या था, बल 0, यहां कंडीशन क्या है, बल आघूर्ण 0। अगर बल आघूर्ण 0 होगा तो ये भी स्टूडेंट्स कोणीय संवेग यह नियत रहेगा, नेवर चेंज, ये बदलेगा नहीं स्टूडेंट्स, ये नियत रहने वाला है। तो आप एग्जाम में पूछेगा टॉपिक तो आप बिना याद करे जाना भाई, आपको बस पता होना चाहिए एक कंडीशन कि टॉर्क 0 हो भाई, बस ये याद रखना। घूर्णन गति में किसी निकाय पर अगर बल आघूर्ण 0 होगा तो उसका कोणीय संवेग नियत रहेगा। बस स्टूडेंट्स यही आपको याद करना है, यही समझना है। बल आघूर्ण 0 होगा तो कोणीय संवेग नियत रहने वाला है उस निकाय का, यही स्टूडेंट्स ये नियम है। ठीक है, इसको प्रूफ कर देते हैं स्टूडेंट्स मैथमेटिकली। स्टूडेंट्स टॉर्क किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, याद करिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था, 5वें वीडियो में, जो कि था कोणीय संवेग का। इसलिए टॉर्क बराबर होता है dl बाई dt, हमने बताया था। अगर टॉर्क 0 है मतलब कि ये भी मामला 0 होगा कि नहीं, ये भी हमारा 0 के बराबर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। देन यहां से स्टूडेंट्स dl मतलब कि कोणीय संवेग में परिवर्तन, dl मतलब कि कोणीय संवेग में परिवर्तन, ये भी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाने वाला है, बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब कि स्टूडेंट्स ये चेंज ही नहीं होगा, इसका मतलब कि जो कोणीय संवेग है ये नहीं बदलेगा,
नेवर चेंज, नेवर चेंज स्टूडेंट्स, जो है वही रहने वाला है, नियत रहने वाला है। क्लियर? तो मैथमेटिकली भी हमने प्रूफ कर दिया ये बात को। यही है आपका नियम और कुछ नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपने रेखी संवेग को भी हमारे साथ रिवीजन कर लिया। तो कैसी रही हमारी आज की वीडियो? छोटी सी थी लेकिन हमने अच्छे से इस टॉपिक को क्लियर किया और इस वीडियो में ही आई होप आपको याद हो गया होगा। अब घूर्णन गति पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या देखा समरी सुन लीजिए मेरे साथ। कुछ भी छूटा हो आप टॉपिक सर्च करिए, हमारे चैनल का नाम जोड़िए, आपको वीडियो मिल जाएगी, टेंशन मत रखिएगा। सुनिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था द्रव्यमान केंद्र, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोणीय वेग स्टूडेंट्स। कोणीय वेग फिर से रिमाइंडर आपको कर रहे हैं, ये वाला वीडियो मिस मत करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला कोणीय वेग एजुकेशन शस्त्र डाल लीजिए स्टूडेंट्स, मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी चले जाना, सर्च करने का झंझट ही नहीं रहेगा। 11th फिजिक्स 2025 क्लियर, याद रहेगा। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्टूडेंट्स तीसरे वीडियो में बल आघूर्ण के बारे में, ठीक है। टॉर्क क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्क। उसके बाद चौथा हमने पढ़ा स्टूडेंट्स जड़त्वाघूर्ण, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। जड़त्वाघूर्ण, बल आघूर्ण और कोणीय वेग। उसके बाद पांचवा हमने पढ़ा स्टूडेंट्स, पांचवा बताइए क्या पढ़ा हमने? इसी के बारे में, कोणीय वेग के बारे में। और छठवा हम देख रहे हैं कोणीय वेग संरक्षण का नियम। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने बताई स्टूडेंट्स। जितने भी सारे हमने डेरिवेशन इसमें बताए ना कि टॉर्क और कोणीय संवेग में क्या संबंध होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, ये सभी संबंध स्टूडेंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आई होप आपने नोट्स बनाया होगा हमारे साथ और सबको लिखा होगा जो जो हमने कराया आपको। क्लियर? तो यही था पूरा समरी चैप्टर का। तो ये चैप्टर को अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने पढ़ ली। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर गुरुत्वाकर्षण, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स, जिस तरीके से आपको कहीं और भी नहीं बताया जाएगा। ऐसा ना लगे आपको कि आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, लेकिन ये इस बात से खुश रहना स्टूडेंट्स कि उससे बेटर कांटेक्ट आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज इसको फायदा भी उठाइएगा और किसी न किसी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिएगा। आपके शेयर करने से हो सकता है किसी और का भी फायदा होगा, तो प्लीज इसको शेयर भी करिएगा जरूर से। क्लियर? और लाइक और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।